हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे। हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह बज गए हैं 5 और बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैं जो प्रिपरेशन है वो सुपर टेट की कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में एक मदर भी हूँ। तो मेरी यहाँ पे प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। मैंने टाइम टेबल, मैंने आपको बताया था कि मैं 6 घंटे किस तरह से अपने आप को देती हूँ स्टडी को। मैं 2-2 घंटे अपने बांट देती हूँ, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। मैं 2 घंटे में अपने दोपहर में देती हूँ। इस तरह से मेरी स्टडी सही चल रही है। मेरा टाइम टेबल भी ठीक है। कभी कभी ये है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरी एक छोटी बेबी है, तो उसके लिए मुझे बार बार अपनी पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया अपना। मैं यहाँ पे अपना नरेशन कर रही हूँ जो इंग्लिश में है। आपने सुना भी होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ बेसिक से। और अगर आपको जो इंग्लिश है वो सही तरह से नहीं आती है और आप चाहते हैं कि ठीक तरह से करना है, तो आप यूट्यूब पर डालिएगा इंग्लिश नरेशन 12th क्लास। इस तरह से आपको ना बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने भी ऐसे ही डाला था। एक मैम है जो बहुत अच्छा सा पढ़ा रही थी और बेसिक से पढ़ा रही थी। मैं उनको चैनल को देख तो नहीं पाई थी ठीक से क्योंकि उनका पढ़ाना है, मैं एकदम से सारी वीडियो देख रही थी। तीसरे नंबर पे उनकी वीडियो आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ठीक पढ़ा रही थी। मैं आपको बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी, जो लोग इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं बेसिक से। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं बेसिक से, हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग में सही तरह से नहीं बैठती हैं। हम ऊपर ऊपर से देखिए सीटेट यूपीटेट ऊपर से पढ़ के दे सकते हैं, लेकिन अगर सुपर टेट ही आपको तैयारी करनी है तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। आप ऊपर से जैसे नोट्स आपने बना लिए, किसी ने दे दिया, आप इतना इतना याद कर लो, आप याद कर लेंगे और दे आएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पासिंग नंबर चाहिए होता है। लेकिन आप सुपर टेट नहीं कर सकते हैं, नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पासिंग नंबर नहीं चाहिए होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने नरेशन कर रही हूँ बेसिक से ही। अगर आपको भी करना है इस तरह से तो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, तो आपको बेसिक से पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपकी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी यूट्यूब पे डालते हैं कि ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 या 3 वीडियो देख के रह जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको 2-3 वीडियो नहीं देखनी है, आपको 3-4 वीडियो देख के ही समझ में आता है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। आपको अगर कोई ठीक ठाक पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसकी वीडियो को जो है सर्च कर सकते हैं और सारे जो प्लेलिस्ट में कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होता है तो अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है और आपके लिए यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी भरमार है। तो अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको किसका समझ में आता है, किसका नहीं। तो जिसका आपको समझ में आए उसकी आप प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट से मैं कर लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं तो इसी तरह से करती हूँ अपनी तैयारी। और कभी कभी कुछ सुनने को भी मिल जाता है। देखिए मैं अभी एकदम से भागी क्योंकि कभी चाय बना दो, कभी कुछ बना दो। लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। घर वाले ताने मारने से पीछे हटते नहीं हैं, हम तुम्हें क्यों लेके आए हैं, इस तरह से सुनने को लिए मेरे बहुत मिलता है। लेकिन ये है कि मैं कभी हार नहीं मानती। अगर मैंने हार मान ली तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपनी लाइफ को हर तरह से समझना है, किस तरह से मेरी लाइफ चल रही है, किस तरह से नहीं। और दूसरों को बोलने का ज़्यादा मौका मत दो। ये है कि नेगेटिव बातों को इग्नोर करो जिस तरह से मैं करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आपको ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब